लेकिन सूरज ढलने पर आंकड़े बदल जाएंगे। रात में हरकत में रहने की उनकी फितरत और हर वक्त अपनी मौजूदगी का बढ़ चढ़कर एहसास कराने के लिहाज से वो भले ही अनोखे हों, लेकिन किसी चीते ने लोहा लेने वाले परभक्षियों में कभी ऊंचा ओहदा नहीं पाया। मस्केटियर्स ने भी नहीं। चलते हुए पूंछ भी नहीं हिला पा रहे हैं वो, जिस तरह दिन में उठाकर चलते थे। और उम्मीद में घात लगाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब चाहे जो हो, इन चीतों को पेट भरना है तो शिकार से कन्नी काटना गवारा नहीं कर सकते। लेकिन हाथ मलना पड़ा। लकड़बग्घे तो जैसे अड़ने को तैयार ही बैठे हैं। बहादुरी दिखाने से समझदारी दिखाना ज्यादा सही है, इसलिए जबरदस्त मार काट को टालते हुए एक और शिकार की बलि दे देते हैं वो। अपने कारोबार में बेलाग पेशेवर होता है चीता। तो जैसे ही अगला मौका सामने दिखा, फुर्ती से लपक लिया उसे। और दार्तानियन को मिला उसका नाश्ता। फिर अपने गुट के अगुआ किसी धमक से पूरा का पूरा मुनाफा अपने ही हिस्से में रख लिया। नाश्ते में से हिस्सा पाने की कोशिश करते हैं उसके साथी, पर उन्हें कामयाबी नसीब नहीं होती। नेता लौटकर आया तो खुद को अकेला पाया, लिहाजा फिर से मेल करने को बढ़ता है वो। रूठों को मनाने की उसकी पुकार गूंज उठती है वीरानी में हर तरफ। दार्तानियन भले ही अपने खेल का चोटी का सटीक मांसाहारी हो, लेकिन मैदान में उसका यूं चलना नरम बर्ताव का एक बहुत बड़ा सबक साबित होता है। जज्बात और पछतावे से भरा है उनका आखिरकार यूं फिर से आपस में मिलना।
तमाम लालच और खुदगर्जी भूलकर मस्केटियर्स फिर से साथ बढ़ते हैं, साझेदारी में आपस में एक होकर। ये रास्ता उन्हें ले जाएगा वापस तालिक नदी के पार। और आगे वीरानियों तक, ये देखने के लिए कि कैसी किस्मत और कौन सी मादाएं वहां उनका इंतजार कर रही हैं। मारा नदी की दूसरी तरफ पश्चिम में कई महीनों बाद नारुतो के बेटे डीलडॉल और अपने में यकीन से सराबोर हैं। जोश से भरा ये छोटा सा परिवार शुरुआती बचपन और माँ की पहली बार की देखभाल को बखूबी झेल चुका है और एक टीम के नाते काम करते हुए शिकार से भरे इन मैदानों में भाइयों का आने वाला कल चमकता दिखता है। शिकार के सबक भी और कड़े हो चुके हैं। हालांकि अपनी माहिर माँ को खाने का पीछा करके उसे दबोचते हुए देखना अपने आप में एक सबक है। लेकिन अब खुद ऐसा करने की कोशिश में नाकाम होकर सीखना भी सबक का एक हिस्सा ही है। चीतों के खास अंदाज में नारुतो इस शिकार को लाचार करके अपने बच्चों के पास लाती है और फिर अब भी जिंदा उस जानवर को उनकी खूंखार समझ के हवाले कर देती है। चूहे बिल्ली का ये बेरहम खेल बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अहम है। ये उम्र भर काम आने वाले हुनर का सबक है। और तेजी से सीखने की उनकी फितरत को देखते हुए उम्मीद है जल्दी ही अपना शिकार खुद दबोच पाएंगे वो। नारुतो के कद्दावर बेटे अब वयस्क होने की राह पर हैं और आपस में नाता भी गहरा है उनका। बरसातें शुरू हो गई हैं और नारुतो का छोटा सा परिवार जिंदा रहने के असली नकली तूफानों के बीच से गुजरते हुए ऊंचे उठकर चुनौती पर जीत पाने को तैयार है। मैदानों को भिगोती है बारिश, ताजगी देते पानी से सराबोर करती है और कहर बरपाती है। अचानक नारुतो को होनी से दो चार होना पड़ता है। उसका एक बेटा लापता है।
वो या तो बाढ़ में बह गया है या उफनते पानी के गुस्साए किसी और पर भक्षी ने जान ले ली है उसकी। बचे हुए भाई का आने वाला कल हमेशा के लिए बदल गया है। बचे हुए बेटे को